और अपनी माँ का स्तनपान करने में उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो माँ की भक्ति को स्वीकार करते थे। इस प्रकार से समय बीतने लगा। मायापुर में तैर्थिक ब्राह्मण आया है। ये ब्राह्मण गोपाल जी का बड़ा परम भक्त था। ये ब्राह्मण गोपाल की शिला को साथ में लेके ही चलता था। उसके आंसुओं से गोपाल जी को धोता था और वो स्वयं पाकी था, मतलब खुद रसोई बना के खाएगा और कहाँ भी नहीं खाएगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण को बोला, आइए आइए, मेरा परम सौभाग्य है, आप तैर्थिक ब्राह्मण पूरी पृथ्वी में विचरण करते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उनके चरण धोए हैं। भगवान के माता पिता होने के बावजूद जगन्नाथ मिश्र हैं, वो वैष्णवों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद भी वैष्णवों की महिमा को बढ़ाया है इस लीला में, कलयुग की लीला में। एक बार भगवान गया में गए तो भगवान को बुखार आ गया, गौरांग महाप्रभु को। सब भक्त दौड़े हुए आए, बोले प्रभु आपका बुखार दूर कैसे हो? तो भगवान ने बोला, मेरे किसी भक्त को चरण को धो के पानी लेके आओ, मैं भक्त के चरण का जल पीऊंगा तो मेरा बुखार दूर हो जाएगा, यही मेरे लिए औषधि है। तो भगवान खुद भक्तों के चरण का जल पीते हैं, भक्तों की महिमा दिखाते हैं। तैर्थिक ब्राह्मण ने कहा, मैं लंबी यात्रा करके आया हूं, भूखा हूं, मेरे गोपाल भी भूखे हैं, पहले गोपाल को चढ़ाऊंगा फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने सब तैयारी किया है। रसोई घर में सची माता ने सब सामग्री बनाया है, पूरा रसोई घर को साफ किया है। अन्न, दाल, घी आदि सब अलग अलग मटकों में तैयार किया है। वो तैर्थिक ब्राह्मण ने आके पवित्र भाव से गोपाल जी के लिए रसोई किया है। हमेशा नित्य वो अपने गोपाल का स्मरण करता था। रसोई करने के समय में जो भाव होगा हमारा, वही भाव भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरी विनंती है, आप सब माताजियों से जो रसोई करती हैं, उसके समय में आप कीर्तन सुनिए या कीर्तन गाइए या अपनी चेतना को भगवान में लगाइए। भगवान अन्न के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। और जिस भाव से आप रसोई करेंगी वही भाव को भगवान स्वीकार करेंगे और फिर उसी क्वालिटी का प्रसाद सबको मिलेगा। तो बनाने वाला पवित्र होना चाहिए, मार्केट से खरीदने वाला पवित्र होना चाहिए, और भोग लगाने वाला पवित्र होना चाहिए, खाने वाला पवित्र होना चाहिए, प्रसाद बांटने वाला पवित्र होना चाहिए। हरि बोल। अश्नामी प्रयतात्मना, फिर भगवान का प्रसाद असलियत में प्राप्त होता है। तो इन महापुरुष गोपाल के महान भक्त ने प्रेम से रसोई किया। इतने तेजस्वी थे, उनके शरीर से तेज पूरे रसोई घर में व्याप्त हो गया। और रसोई करके उन्होंने भगवान की थाली बनाई, भगवान को भोग लगाने के लिए, और अपने गोपाल को मंदिर में बिठाया है और गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं 18 अक्षर का गोपाल मंत्र के साथ। ये जो 18 अक्षर का मंत्र है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से हम गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। बृहद भागवतामृत में ये मंत्र के द्वारा गोप कुमार ने अपने सखा भाव को प्राप्त किया था। तो ये मंत्र का जब पाठ किया है ब्राह्मण ने, उस समय में निमाई ने बोला, अरे मैं तो गोपाल हूं,
निमाई को पता चल गया कि मेरा ही मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही तो कृष्ण है। वासुदेव घोष बोले कौरी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौर गोपाल जय गौर गोपाल, गौर गोपाल जय गौर गोपाल।